नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है। तो किसी से रिजनेट हो सकती है, किसी से नहीं हो सकती। अगर आपसे रिजनेट नहीं हो रही है तो ये रीडिंग किसी और के लिए होगी, ठीक है। हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो आप देखिए, आपको पसंद आएगी। अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको हमसे कोई प्रश्न करना है, कुछ कहना है तो इंस्टाग्राम पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज करिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए क्या मैसेज है। इंटेंसिटी, आइसोलेशन, aloneness, going with the flow, adventure, the fool, flooring, letting go। दो कार्ड आ गया, हमें तो एक ही लेना था। चलिए इसको नहीं लेंगे, एक ही लेना था तो फिर रीबर्थ। सबसे पहले हम आपके पार्टनर का या आपका बर्थ डेट या साइन बता दें। साइन तो सभी है, सभी साइन है। बर्थ डेट बता दें, बर्थ डेट ना हो तब भी आप लोग मिले हों, बिछड़े हों, ये डेट और ये महीना कुछ ना कुछ आपके लिए मायने रखता है, ठीक है। 10, 3, 13, 8, 18, 2, 22, 21, 29, 28, 9, 19, 30, 31, 3, 13 तो बोले थे ना। 16, 6, 26, ये कुछ डेट है और आपके लिए कुछ महीने बता दे रही हूँ। मार्च, सितंबर, जून, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त, दिसंबर, जनवरी। ये कुछ डेट है, कुछ महीने हैं आपके लिए या उन सबके लिए होगा, ठीक है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस वक्त वो यही चाहते हैं, उनका यही संदेश है, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते का एक नया जन्म हो, फिर से आप लोग शुरुआत करें, फिर से आप लोग आगे बढ़ें, क्योंकि इस रिश्ते की सच्चाई जो अब तक उनसे छुपी हुई थी वो अब सब कुछ समझ चुके हैं।
जितने अच्छे से वो नहीं समझते थे, पहले मजाक समझते थे या ऐसे ही समझते थे कि चलिए टाइम पास है, ये सारे भ्रम अब निकल चुके हैं उनके मन से। अब वो समझ चुके हैं इस रिश्ते की असलियत और सच्चाई, कि आप लोगों का कितना डीप कनेक्शन है, और वो इस रिश्ते से दूर जा ही नहीं पा रहे हैं। वो अपने आप को सबसे दूर कर लिए हैं, और ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो जब जब अकेले होते हैं तो अकेले में बहुत ज़्यादा रोते हैं। उनसे अब बर्दाश्त नहीं होता अकेलापन। अकेले में आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करते हैं, लोगों से बात करने की, दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि जैसे चल रहा है चले, कोई बात नहीं, जैसे आप अपने आप को खुश रखते हैं वैसे हम भी अपने आप को खुश रखें। लेकिन वो रख नहीं पाते, वो बार बार आपको भूलते हैं, फिर भी आपकी याद उनको सताने लगती है और वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। वो जब जब कोशिश करते हैं तब तब उनको आपकी याद सबसे ज़्यादा आने लगती है। जब जब मूव ऑन, जैसे वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, तब तब उनको आपकी याद सबसे ज़्यादा आने लगती है। उनको पता है कि इस रिश्ते में कभी अप कभी डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब कभी अच्छा कभी बुरा। हाँ, कभी अच्छा वक्त कभी बुरा वक्त आया, अप डाउन होता रहा, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। फिर क्यों, फिर एक छोटी सी बात से आप नाराज होके क्यों उनसे दूर चले गए? क्यों? वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो आपको मनाना चाहते हैं, लेकिन वो कह नहीं रहे हैं कुछ। इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उन्हें डर है कि आपके मन की बातें उनको नहीं पता। उनको डर है कि आप उनको उनके साथ आगे बढ़ना स्वीकार नहीं करेंगे, और वो जानते हैं कि आप अब अपने आप से प्यार करते हैं। अभी चाहे सच हो या नहीं, लेकिन वो ये समझ चुके हैं कि आप खुद से प्यार करने लगे हैं, अपने आप पर ध्यान देते हैं, सिर्फ अपना ही सोचते हैं, उनके बारे में आप सोचते ही नहीं कभी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको कितना दुख है, वो कितने रोते हैं, कितना अकेले हो गए हैं या हो गई हैं, कितने अकेले। लेकिन आपको इससे कोई सरोकार नहीं है, आपको तो बस अपनी पड़ी है। आपने कभी भी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उनके मन पे क्या गुजर रही है आपसे दूर होने के बाद। ये सब उनके मन की बातें हैं, लेकिन वो अब खुद से आके आपसे बात नहीं करना चाहती। इतना सब कहने के बजाय वो खुद से आके अगर बात आपसे मतलब कह दें तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन नहीं, ईगो प्रॉब्लम, वो खुद आके आपसे बात नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि आप उनकी सब गलतियों को जो है माफ़ कर दें, क्षमा कर दें, भूल जाएं सब। वो भी चाहते हैं कि वो आपको क्षमा कर दें, भूल जाएं सब, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जब जब ऐसे सोचते हैं तब तब उनकी तकलीफ और बढ़ जाती है। वो सब कुछ भूल ही नहीं पा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में भले आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो आपसे बताना चाहते हैं कि आप आगे निकल रहे हैं, लेकिन वो वहीं ठहरे हैं जहाँ पे आप उनको छोड़ के गए हैं, और वो वहीं पे रुक के आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप ही के साथ आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, किसी और को इस ऐसा नहीं है कि किसी से बात नहीं करते, किसी से फ्लर्ट नहीं करते, या किसी से बात नहीं करती, किसी से फ्लर्ट नहीं करती, किसी से दोस्ती नहीं है, सब है, लेकिन वो सुकून नहीं है जो आपके साथ होता था। आप गए तो उनका सारा सुकून ही चला गया। तो यही सब आपसे बताना चाहते हैं। एक रीडिंग किए थे तो उसमें एक आया था, कार्ड में बोल के नहीं बताए, कार्ड बस दिखा दिए, सबको उसमें क्या लिखा था पता ही नहीं चला। उसमें लिखा था आई लव यू।
इतने सारे कार्ड तो नहीं लेंगे, लेकिन चलिए लव मैसेज है तो लेंगे ही, चलिए सभी ले लेते हैं। लेना तो थोड़ा ही था, लेकिन अब इतना आ गया इकट्ठे तो ले लो सभी। इसके बाद गाइडेंस कार्ड देखेंगे, ठीक है। पहले इसी को देख लें, लव मैसेज है तो ये सब पढ़िए। मुझे तुम्हारे साथ में जो अपनापन और खुशी महसूस होती है वो मैं शब्दों में नहीं बता पाता तुम्हें। आपके साथ से उनको बहुत खुशी और बहुत अपनापन महसूस होता है, वो शायद और किसी से नहीं मिल पाता। जिस तरह से तुम मुझे समझते हो कोई और समझ ही नहीं सकता। तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल है, काश हम मिल पाते। तुम्हारे लिए वक्त निकाल कर हम आए और तुम अपना वक्त हमें कभी नहीं देते। वक्त की शिकायत है किसी को। ये बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है ना, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। तुम हमारे लिए फ्री कभी नहीं रहोगे, क्यों? तुम्हारा टाइम सिर्फ अपनों के लिए है और मैं कभी तुम्हारा अपना बन ही न सका। ये भी किसी के लिए जो है नाराजगी है। हम आपकी तुलना किसी और से कर ही नहीं सकते। इतना सारा लव मैसेज आ गया। यहाँ से बस एक कार्ड लेंगे, ज़्यादा नहीं। धूप बत्ती जलाए थे उसी का सब। आपके लिए कार्ड है जीवनावधि। हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। अगर आप लोग ये सोचते होंगे कि इस सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है, अभी फ्रूटफुल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। सिचुएशन बदलती रहती है, ठीक है। और जो लोग सेपरेट हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, उनके लिए है कि हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है। शायद आप लोगों का रिश्ता इतना तक ही होगा, ठीक है। तो आप सबके लिए यही गाइडेंस है। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।